दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी में कंटिन्यूअसली हमें अभी के समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में हमें एक हल्की फुल्की पॉजिटिविटी दिखाई दी, लेकिन इस पॉजिटिविटी का असर हमें सुजलॉन में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सुजलॉन का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमें 4.5% के ऊपर गिरता हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। तो अभी के समय में सुजलॉन में जो हो रहा है, इस चीज को लेकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ही भयभीत होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार सुजलॉन में क्या हो रहा है, सुजलॉन में किस वजह से उन्हें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छी क्वार्टरली रिजल्ट आने के बावजूद भी, कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक में कुछ खास हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी, और सिर्फ सुजलॉन के स्टॉक में हमें अभी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर निफ्टी 50 इंडाइसिस को अगर देखोगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 हमें 16,985 के लेवल में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पिछले 10-11 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट इसी लेवल में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप बैक डेटेड डेटा देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर सितंबर 2022 का डेटा देखो दोस्तों, यहाँ पर भी मार्केट इसी लेवल के इर्द गिर्द हमें 10-12 दिनों से घूमता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से मार्केट में हमें बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया, और मार्केट में एक अच्छी खासी हमें तेजी भी बनते हुए दिखाई दी। तो अभी भी देखा है तो मार्केट में हमें सेम चीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और देखा है तो निफ्टी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों निफ्टी यहाँ से हमें बाउंस बैक होता हुआ आने वाले समय में दिखाई देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग सुजलॉन एनर्जी की बात करें, तो यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो है वो हमें 7 रुपए 20 पैसे के लेवल तक आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये रहा कि कौन सा लेवल तक सुजलॉन का स्टॉक हमें आने वाले समय में गिरता हुआ दिखाई देगा, और किस वजह से सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में हमें गिरावट अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि कौन सा लेवल तक सुजलॉन का स्टॉक हमें आने वाले समय में गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 6 रुपए 70 पैसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से सुजलॉन के स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, अभी के समय में ये गिरावट हमें ऐसे ही कंटिन्यू रहते हुए दिखाई देगी। शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन बहुत ही जल्द सुजलॉन का स्टॉक जो है वो हमें 6 रुपए 70 पैसे के लेवल में आता हुआ दिखाई तो देगा ही देगा। अब ये जान लेते हैं कि किस वजह से शॉर्ट टर्म में सुजलॉन के स्टॉक में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सुजलॉन के आरएसआई को देखोगे, तो सुजलॉन का जो आरएसआई है वो हमें 14 दिखाई दे रहा है। दैट मीन सुजलॉन का आरएसआई जो है वो अभी हमें ओवर सोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी किसी भी स्टॉक का आरएसआई हमें ओवर सोल्ड होता हुआ दिखाई देता है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एक हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है। तो वैसे ही दोस्तों आने वाले समय में फिर से सुजलॉन में हमें शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन वो रिकवरी देखकर आपको बिल्कुल ही खुश नहीं होना है, क्योंकि नो डाउट आने वाले समय में सुजलॉन का स्टॉक हमें 6 रुपए 70 पैसे के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप सोच रहे सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेने का, तो आपको वेट करना है जब ये स्टॉक 6 रुपए 70 पैसे के लेवल में जाए, तभी जाकर वहां पर आपको एक फ्रेश एंट्री लेना है। क्योंकि अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेते हो तो नो डाउट आपको अभी के समय में लॉस ही होगा। 6 रुपए 70 पैसे के लेवल बहुत ही स्वीट स्पॉट रहने वाला है। अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेने का, तो ये लेवल को आपको कंसीडर करके चलना है। अब सवाल ये रहा कि किस वजह से सुजलॉन के स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये जान लो कि सिर्फ और सिर्फ सुजलॉन के स्टॉक में ही नहीं, मार्केट में नोड़ा दोस्तों हमें अभी के समय में एक हल्की फुल्की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप नोटिस किए होंगे तो मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप के स्टॉक में हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप का स्टॉक हमें बहुत ज्यादा ही बियरिश दिखाई दे रहा है, उसमें हमें एक अच्छी खासी अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं अगर सुजलॉन की तरफ हम लोग जाएं, तो अभी के समय में जो सुजलॉन में जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसका जो सबसे बड़ा जो कारण सामने निकल कर आ रहा है वो है पार्सली पेड शेयर की वजह से। क्योंकि अभी हमको अच्छी तरीके से पता ही है कि सुजलॉन का भी फाइनल पेमेंट चल रहा है, और ये जो सुजलॉन में हमें करेक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, इसका जो कारण सामने जो निकल कर आ रहा है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि पार्सली पेड शेयर्स के पेमेंट में जो हमें एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, इसके वजह से सुजलॉन के स्टॉक में हमें कोई तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और सुजलॉन के स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप सुजलॉन के पीपी शेयर्स को अगर देखो दोस्तों, तो अभी करंटली जो सुजलॉन का पीपी शेयर्स का जो अभी प्राइस चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें 5 रुपए 50 पैसे के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुजलॉन का स्टॉक का जो अभी प्राइस चल रहा है वो हमें ऑलमोस्ट 7 रुपए 20 पैसा 8 रुपए इसी प्राइस रेंज के बीच में अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो ये जो प्राइस डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स देखा जाए तो अभी के समय में प्रॉफिट बुकिंग हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन दोनों कारणों की वजह से सुजलॉन के स्टॉक में अभी के समय में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये सारा चीज हमें एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देगा, उसके साथ साथ ही सुजलॉन के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और कम से कम शॉर्ट टर्म में सुजलॉन का स्टॉक में 20 से 25% के करीब भागता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तभी होगा जब सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, ये आपको कंसिडर करके चलना है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलॉन के स्टॉक में एंट्री लेने का, तो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता दिया है। उस लेवल पे आप एंट्री अगर लेते हो तो कम से कम समय में आपको सुजलॉन के स्टॉक से
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।